हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग इमेज टैग के बारे में सीखेंगे। तो इमेज टैग यूज़ करके हम लोग इमेजेस इंक्लूड कर सकते हैं हमारे वेब पेज में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं index.html यहाँ पर एक पेज है और इसका आउटपुट आप यहाँ देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक इमेज टैग यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग इमेज टैग यहाँ पर डाल देता हूँ, लेकिन और एक सेल्फ क्लोजिंग टैग, राइट। इमेज टैग तो हमने यहाँ पर डाल दिया है, लेकिन उस इमेज को इंक्लूड करने के लिए हमें यहाँ पर एक सोर्स एट्रीब्यूट देना पड़ता है, राइट। तो सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर हमें यहाँ पर लोकेशन देना होगा कि वो इमेज एग्जैक्टली किधर है। अगर मैं इधर एक्सप्लोर में यहाँ पर आकर के विजिट करूँगा और देखोगे कि वो ये हमारा इंडेक्स और HTML फाइल है, तो उसके रिस्पेक्टिव से हमें देना होता है कि वो इमेज कहाँ लोकेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि वो बस उसके एग्जैक्टली बाजू में ही है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ नाम देकर भी उसे इंक्लूड कर सकता हूँ अपने HTML डॉक्यूमेंट में। तो हम लोग फाइल अगर डीप अंदर स्ट्रक्चर में होगा तो हमें कैसे देना है वो हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये सिंपल उसके बाजू में ही है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मैं इंक्लूड करता हूँ, जैसे मैं उसका उस इमेज का नाम दे दूँगा puppy.jpg और इसमें सेव करूँगा और इधर लोड, तो आप देखोगे कि वो इमेज यहाँ पर नज़र आ रहा है, राइट। सो अगर ये मैं इसके लोकेशन थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि मैं यहाँ पर एक इमेजेस फोल्डर बनाता हूँ और इस पपी को इमेज को मैं उसके अंदर डाल देता हूँ, राइट। अगर अब देखोगे कि यहाँ पर वो इमेज लोड नहीं होगा। वो इमेज लोड इसलिए नहीं लोड हो रहा है क्योंकि उसका लोकेशन हमने यहाँ पर गलत दिया, राइट। तो उसका लोकेशन देने के लिए हमें इधर स्पेसिफाई करना होगा कि वो एक इमेजेस फोल्डर है, उसके अंदर वो पपी इमेज है। तो इसलिए यहाँ पर इस को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेजेस स्लैश उस इमेज का नाम puppy.jpg, राइट। ये एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली पहले इन बिगिनर्स काफ़ी इसको भूल जाते हैं। तो ये एक्सटेंशन अगर PNG है तो PNG, SVG तो SVG, जो एक्सटेंशन है वो हमें यहाँ पर देना होगा। अभी मैं इसे सेव करता हूँ और इधर रीलोड, तो ये अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ इमेज एलिमेंट के साथ साथ एक चीज़ एसोसिएटेड होती है, वो है ऑल्ट टैग, राइट। ऑल्ट टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो ये जो एट्रीब्यूट है, ऑल्ट एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 यूज़ केसेस हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है एज ए डेवलपर। सबसे पहला यूज़ केस ये है कि अगर इमेज लोड नहीं होगा, राइट, तो ये टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई देगा। अगर इमेज लोड नहीं होगा तो ऑल्ट यहाँ पर टेक्स्ट देने से पहले आप ये गौर कर लें कि ये टेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए इस इमेज का, राइट, क्योंकि ये इमेज लोड नहीं होने पर ये दिखाई देगा, राइट। मोर डिस्क्रिप्शन ये होगा कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एन इमेज ऑफ क्यूट पपी, ऑलराइट। अब इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ पर आप क्योंकि वो इमेज है इसलिए वो टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसका नाम रॉन्ग टाइप करता हूँ और इसे सेव करता हूँ। तो रीलोड, तो आप देखोगे कि आप वो इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है ताकि इमेज का डिस्क्रिप्शन हम दे सकें अगर इमेज लोड नहीं हो रहा है तो। यह पहला यूज़ केसेस हुआ। दूसरा यूज़ केस ये है कि SEO के लिए बहुत बेनिफिट होता है, राइट, क्योंकि सर्च इंजन इमेजेस को बराबर क्रॉल नहीं कर पाते हैं, तो इसे SEO लॉस होने का चांसेस है। इसलिए बेटर ये है कि हम यहाँ पर ऑल्ट बराबर दें ताकि सर्च इंजन इस इमेज को बराबर देख सकें और वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेटर हो सके, ऑलराइट। और दूसरा ये है कि अगर ऑल टेक्स्ट यहाँ नहीं होगा तो कुछ लोग है बराबर देख नहीं सकते, राइट। तो वो लोग स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ताकि वो वेबसाइट में नेविगेट कर सकें। तो ऑल टैग अगर उन्हें वहाँ नहीं दिखेगा तो वो इमेज रीडर सॉफ्टवेयर उनको बता नहीं पाएगा कि वो इमेज किस चीज़ का है। तो ये 3 यूसेज के SEO के लिए बेनिफिट होता है। इमेज लोड नहीं होगा तो ये टेक्स्ट दिखाई देता है, और स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के लिए ये काफ़ी अच्छा है।